एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया। कुछ दिन बाद वकील साहब अपने होने वाले संधि के घर गए तो देखा उनकी समधन खाना बना रही थी और होने वाली बहू बैठकर टीवी देख रही थी। वकील साहब ने चाय पी और चलते बने। 1 महीने बाद वकील साहब समधी जी के घर फिर गए और वहां देखा समधन जी झाड़ू लगा रही थी और होने वाली बहू सो रही थी। वकील साहब ने खाना खाया और चलते बने। कुछ दिनों बाद वकील साहब फिर किसी काम से अपने होने वाले समधी जी के घर गए। वहां जाकर देखा समधन जी बर्तन साफ कर रही थी और होने वाली बहू खुद के हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। वकील साहब ने घर आकर बहुत सोचा और अपने समधी जी के घर खबर भिजवाई, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कारण पूछने पर वकील साहब ने कहा, मैं आपके घर 3 बार गया और तीनों बार सिर्फ समधन जी ही घर के सारे कामकाज कर रही थी। जो बेटी अपनी सगी माँ को काम में व्यस्त पाकर खुद आराम करे, वह दूसरों के माँ बाप को क्या ही आराम देगी। किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी। वृद्धा आश्रम में माँ बाप को फेंक कर सब बेटों को ही कोसते हैं, लेकिन यह कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें वृद्धा आश्रम भेजने में किसी की बेटी का भी अहम किरदार होता है। वरना बेटे अपने माँ बाप को शादी के पहले वृद्धा आश्रम क्यों नहीं भेजते हैं।